इतना ही पानी है बस, ज़्यादा नहीं है। किसकी नदी है ये, तुम्हारी? भगवान की नदी बोल रहे हो। कि कोरा पानी ना थोड़ा हानिकारक हो रहा है, मुझे लग रहा है। गले में भी दिक्कत हो रही है। ये देखो, मैं इतना सा हूँ और वो इतना बड़ा है। मेरा तो हाइट नॉर्मल आदमी से कम ही है। ये माता जी है? अच्छा, छोटे माता जी हैं? अच्छा, ऐसा है क्या? चलो सही है फिर तो। क्या है, मैं परिक्रमा इतनी सुंदर कर पा रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूँ। ये देखो नर्मदा जी का, नर्मदा मंदिर का इतना बड़ा परिसर है पिपरी में। और रहा मंदिर। एक बात बताइए आप, क्या हम इतनी दूर इतना बोझा लेके चल सकते हैं? और इतने घने जंगलों में, इतनी कठिन रास्तों से, इतनी गर्मी में, इतनी ठंडी में चल सकते क्या हम? नहीं चल सकते। वो माँ का संकल्प का जो पावर है वो हमारे साथ है, शक्ति है हमारे साथ में। और जो मैया रूप हमारे साथ में चलता है वो है हमारे साथ। और बाकी ये तीर्थों की जो एनर्जीज है वो हमारे साथ रहती है। इसी वजह से हमारी परिक्रमा इतनी सुगम तरीके से होता है। नहीं तो ये जितनी कठिन है, शरीर के लेवल के पार चली जाती है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ये सारी मैया की कृपा है। ये रहा सक्षम भाग बड़ेल का, दिख रहे कितने बड़े बड़े घर हैं। चलिए चलते हैं भाई, परिक्रमा मार्ग इधर लिखा हुआ है। ये है बड़ेल का आश्रम, ये देखो आप आ सकते हैं, रुक सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर भी है। और बड़ेल के वासियों द्वारा चलाया जाता है भंडारा। मैं बड़ेल में रुका नहीं, तुरंत चल पड़ा। और छाछ दी थी सिर्फ उन्होंने, लेकिन भोजन के लिए बोला था, मैंने मना कर दिया क्योंकि भोजन करने के बाद तो आगे बढ़ ही नहीं सकता था मैं। तो छाछ तो दी उन्होंने, बहुत बढ़िया रहा छाछ। और वो छाछ पी, इसी वजह से मैं चल पा रहा हूँ। और अभी गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। आज तो बहुत गर्मी का मौसम रहा। मैंने एक बात नोट की है, जितना माँ से दूर रहो उतना ज़्यादा गर्मी और कष्ट होते हैं। जितना पास में रहो उतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं लगती। और गर्मी में चलना मतलब बहुत कष्ट का बात है। इस वजह से जितना माँ के पास रहे उतना ही ठीक है। अभी तो इधर मजबूरी है, लेकिन नेमावर के बाद हम जितना हो सके पास में चलेंगे। इधर माँ से दूर रहना थोड़ा ठीक नहीं है। और क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेस्ट तो होता नहीं, लेकिन ज़्यादा अब रुकने की कोशिश नहीं करेंगे। रोज़ कम से कम 10 तो चलना ही पड़ेगा हमें, ठीक, क्योंकि गर्मी भयंकर पड़ती जाएगी। इस वजह से हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माँ पता नहीं कैसे चलवाएगी हमसे अब, लेकिन चलना पड़ेगा। और हमें तो बहुत तीर्थों के दर्शन भी करते जाने हैं, तो करते जाना पड़ेगा, चलते जाना पड़ेगा। तो आप लोग हैं, आप लोगों का सहारा है, इस वजह से हो रहा है सब कुछ। और मैया भी है, इसी वजह से हो रहा है। नहीं तो क्या हो पाता, मैं अकेला तो नहीं कर पाता कुछ भी। आप लोग बने रहिए, मेरा हौसला भी बढ़ता है थोड़ा। और माँ तो है ही, आपके साथ भी, हमारे साथ भी। नर्मदे हर, हम चल रहे हैं बड़वा के जंगल होते हुए सीतावन की तरफ। और ये सारा जंगल ही है। जंगल में एक सड़क गई है, मेहंदी खेड़ा, अबे आने वाला है 1.5 किलोमीटर। ये देखिए, ये है मेहंदी खेड़ा, कैसा दिख रहा है। नज़ारे का आनंद लीजिए। हम डायरेक्ट सीधा प्रसारण कर रहे हैं लकड़कोट की झाड़ी से, जंगल से, मेहंदी खेड़ा गाँव।
काफ़ी हरा भरा सुंदर गांव लग रहा है मेरे को तो, और छोटी छोटी बस्ती है। सुंदरता को चार चांद लगा देती है ये सब कुछ हरा भरा। देखिए मेहंदी खेड़ा। ऐसे गाँवों से जाते हुए ऐसा लगता है ना हम भी गांव में किसी बस जाए, ऐसा लगता है। या तो फिर अपना कहीं गांव हो तो वहीं निकल जाए, वहीं पे रहे। क्या भाई आराम कर रहे हो? करो करो। इतना सही गांव था ये, एक मोड़ और बस खत्म। सड़क के किनारे बसे हुए घर है, बाकी कुछ नहीं। मैंने सोचा छोटा है गांव, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। लंबा गांव है काफ़ी। इधर आश्रम है बोलते हैं, लेकिन लगता नहीं। ये देखिए मेहंदी खड़ा से इधर से होके ये तरानिया 4 किलोमीटर। ये चेकिंग नाका है वन विभाग का, उसके अंदर से जाना है। यहाँ पे अंदर घर बनाना ये सब प्रतिबंधित होगा, सब कुछ। तो सब बाहर की तरफ है घर और गांव भी। तो अभी इस क्षेत्र से जाते हुए हमें तरानिया गांव पहुंचना है, और मैं सोच रहा हूँ तरानिया में ही रुक जाएं, क्योंकि ज़्यादा आगे जाने लायक एनर्जी भी नहीं है और थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बहुत दिनों से सुस्त है ना हम, इस वजह से। और अभी जंगल जंगल होते होते हमें आगे बढ़ना है। थोड़ा विश्राम के लिए बैठ गए हैं सड़क के किनारे। पेड़ तो ऐसे है सब फटे फुटे है उसकी रोशनी ठीक से नहीं, छाँव ठीक से होती ही नहीं है। देखो ना पीछे दिख रहा है, कहीं से भी ठीक से नहीं है। और पानी पीने बैठा हूँ मैं नीचे अभी। दोस्तों पानी इतनी बार पी रहा हूँ मैं कि कोरा पानी ना थोड़ा हानिकारक हो रहा है, मुझे लग रहा है। गले में भी दिक्कत हो रही है, और कोरे पानी से क्या है, किडनी में जितना कोरा पानी जितने जल्दी फिल्टर करता है ना, ये बहुत जल्दी फिल्टर कर देता है, क्योंकि पसीना आ रहा है तो जल्दी से बाहर निकलता है। वो तो ठीक नहीं है फिर, ठीक है। ये मैं ORS सब डालने वाला हूँ। ORS डाल के या फिर गुड़ डाल के, या तो फिर नींबू, कहीं मिला तो नींबू डालूँगा, और चीनी और नमक ये डाल के पिया करूँगा। और जितना हो सके ऐसा पियेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहता है, और थकान भी थोड़ा सा दूर रहती है, और एनर्जी तुरंत आ सकती है। गुड़ से तो बहुत अच्छी तुरंत आ जाती है। तो इसलिए आप लोग भी इतनी गर्मी में अगर ज़्यादा बार पानी पीना पड़े तो उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मैं भी डाल के पीता हूँ, ठीक है। ORS का ना टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ना ही ठीक से मीठा करता है, ना ही ठीक से खारा करता है, कुछ भी नहीं करता, और पानी का ओरिजिनल टेस्ट भी बिगाड़ देता है। लेकिन पीना पड़ेगा, क्या करें। लो जी, इसके अंदर डालते हैं ORS। ऑरेंज फ्लेवर है भाई साहब, ये ऑरेंज फ्लेवर। बस इतना ही डालते हैं, थोड़ा सा ही, मतलब इससे 1 गिलास बनाना है मेरे को सिर्फ, ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। पता लगे हमने 2 दिन में परिक्रमा पूरी कर ली, इतनी एनर्जी आ गई इतना एनर्जी नहीं चाहिए, 1 गिलास भर की एनर्जी चाहिए बस। इसमें पानी डालते, बस बहुत है, अब काम खत्म हो जाएगा। कैसी लंबी सी सड़क जाती हुई दिख रही है, तरानिया 2 किलोमीटर दूर। अभी हमने पी है ORS, एनर्जी भरपूर आ चुकी है। ORS पियो, भरपूर एनर्जी लो ये रोड का नज़ारा देखो कितना अच्छा लग रहा है, और इस साइड भी एकदम सुनसान जंगल, उस साइड भी। गाड़ियाँ भी बहुत देर बाद आ रही है, मैं अकेला ही चल रहा हूँ। एकांत में क्या है, थोड़ा सा बहुत अच्छा गुरु मंत्र होता है, कोई बोलने वाला नहीं होता,
एक माला के बीच में कोई बोलने वाला नहीं होता, माला पूरी हो जाती है, फिर थोड़ी देर रुको, फिर दूसरी चालू करो। ऐसा होता है एकांत में। ये तो 2-3 लोग होते हैं, दिमाग का दही कर देते हैं। बहुत सारे नर्मदा जी के भक्त बोलते हैं कि आपके साथ परिक्रमा करनी है, मुझे बोलते हैं आपके साथ परिक्रमा करनी है। देखिए, मैं परिक्रमा इतनी सुंदर कर पा रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूँ, इस वजह से सुंदर कर पा रहा हूँ और खुश हूँ, बहुत खुश। ना किसी बात की चिंता है, ना इधर जाने की, इधर कोई रोकेगा, इधर ऐसा कुछ भी नहीं। आराम से जहाँ मर्जी बैठ जाता हूँ, जहाँ मर्जी उठ जाता हूँ, जहाँ मर्जी रुक जाता हूँ, तो बहुत आराम से। अगर खो भी गया रास्ता तो भी अपनी मर्जी से खोया। अगर कोई बोलेगा इधर चलना था, इधर आ गए, आपकी वजह से इधर आ गए, तो वो ठीक नहीं लगता। तो इस वजह से अकेले रहो, मौज में रहो। परिक्रमा में तो बिल्कुल, ये परिक्रमा अकेले ही करने की है। इसीलिए बोलता हूँ कि आप अकेले करो। देखो, कुछ भी नहीं होता। माना कि थोड़े वृद्ध है बहुत ज़्यादा, किस बात का दुख है? अभी क्या बचेगा, क्या बचा क्या है? आराम से निकल जाइए, इधर किसी बात की टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। हाँ, बस वो आदत रहती है कि कोई साथ में हो, कोई बोलने के लिए हो, कोई ऐसा हो, कोई वैसा हो। वो आदत छोड़ने के लिए ही तो इधर आ रहे हैं। इसलिए अकेला करना सीखो, और एकांत में कुछ दिन पहले से ही एकांत में रहना सीख लो, फिर बाद में यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोग जानबूझ के ही जाना चाहते हैं कि हम आपके साथ आएंगे, हम आपके साथ आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, किसी का एकांत ऐसे बर्बाद भी नहीं कर सकते हम आपके साथ आएंगे ज़बरदस्ती बोल के, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा समझिए। होता है कि मतलब लोगों के साथ हुआ। हाँ, ये एक बात है, अगर मैं किसी की परिक्रमा करवा रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन करवा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ चल सकता हूँ। देखेंगे उस बारे में। लेकिन पैदल कैसे करवा सकता हूँ ना? पैदल तो 4-5 महीने लग जाएंगे। पैदल 4-5 महीने मुझे भी चलना पड़ेगा, कितना कठिन रहेगा वो, कितनी परिक्रमा करेंगे ऐसे। देखेंगे कैसा क्या होता है। देखिए, आखिर दिख ही गया तरानिया। बहुत मेहनत के बाद तरानिया नहीं आ रहा था, अब आ ही गया तरानिया। गांव बहुत सुंदर है वैसे। आश्रम 6 किलोमीटर, अरे मर जाएंगे हम तो। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। यहाँ लिखा है आश्रम 6 किलोमीटर। चलिए, कोई बात नहीं, चलते हैं। आज जोर मारना पड़ेगा। आज 6 किलोमीटर आश्रम। देखो कितना सुंदर गांव, कितने सुंदर घर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। उनका वो फोटो निकाल लो। लड़ाई करे दोनों बकरे? हाँ, दोनों बकरे, दोनों लड़के। दो बाबा दिखे आगे। देखो, आज तो बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं हूँ 6 किलोमीटर जाऊँ, लेकिन जाना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है। गांव तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इधर थोड़ा आदिवासी लोग ज़्यादा है और इनके पास सुविधा भी नहीं होगी। ये क्या लगाया? भिंडी लगाया। ये क्या है भाई? ये देखो, ये देखो, क्या है ये? बहुत कुछ मैं जानता नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा हमें। 6 किलोमीटर भागना है हमें। और एक नदी है यहाँ पे, नदी क्रॉस करनी पड़ेगी। ये चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये नदी आई। ये चलिए, ये नदी क्रॉस करनी पड़ेगी हमें पैदल, या उड़ के चले? पैदल ही चलते। छोड़ो, कहाँ से जाना है छोटू?
बता रहे हो? क्या बात करते हो? सही में बताओगे? चलो, ये क्या, ये तो पुष्पा है। ये उतारना है। हाँ, उतार लूँ? हाँ उतारूंगा, आगे जाके उतारूंगा। कहाँ से? यहाँ से? अच्छा, इधर से जाना है। ये देखो, ये देखिए, नदी पार कर रहे हैं सब लोग। आइए चलिए। बड़ी साफ सुथरी नदी है ये भाई, हैं? क्यों भाई, किसकी नदी है ये? तुम्हारी? भगवान की नदी बोल रहे हो? एक काम करना, कौन सी नदी है ये? कुनाड नदी है। खुला हो तो बच्चों को दे देना भाई, कमंडल किसका नहीं रखा उसने? हाँ, जाने का वो ब्रिज पे होके जाने का है, इधर जाने का। वो लेके चलेगा, चलो। अभी तो इधर से तो आइए। हाँ, इधर से तो आए। ये देखो कितना साफ सुथरा जल है इसका, बहुत साफ। अरे बहता रहता है। वाह, इतना ही पानी है बस, ज्यादा नहीं है। 6 किलो, 5 किलो। पिपरी 5 किलो, सीताफल 6 किलो। अच्छा, पिपरी 5 किलो और चितवन 6 किलो। ओके ठीक है। भैया ने भेजे देखिए बच्चे। मैया के ही बच्चे हैं, अपने तो है नहीं। 6 किलोमीटर। पार कराने जाने। पिपरी 6 किलोमीटर है। हाँ, पिपरी 6 किलोमीटर है। ठीक है भाई। और सीताफल में 2 किलो। धीरे धीरे भाई, धीरे। ये माता जी है, ये रही। हाँ? ये माता जी है? हाँ, अच्छा, छोटे माता जी हैं? हाँ। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो सही है फिर तो। क्या है? बेचारे पत्थर उठाया हुआ, बोल रहा माता जी है। ठीक है, सही है। इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है शायद परिक्रमावासी के लिए, छोटा सा। बढ़िया है रास्ता भी। ऊपर रही, ये रही। हाँ, इतनी साफ सुथरा रखा है तुमने भाई, हैं? बढ़िया। चलो, जैसे थोड़ा पानी ले लेते हैं। ये देखो, ये कुनाड नदी है, हमने वो पार कर ली है। इन बच्चों को भी थोड़ा सा दक्षिणा दे दी है, क्योंकि बेचारों ने मेहनत तो की। देखो, सर्विस दी हमको। मेरा कमंडल लेके चले थे, तो फिर सर्विस दी तो उसका बदला देना ही चाहिए, तो हमने दे दिया। चलिए, अब मैं सोच रहा था तरानिया में रुकेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा तरानिया में। चलिए, अब हमें 6 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। इस समय 6 किलोमीटर मतलब बहुत जान पे आ जाते भाई, लेकिन क्या करना। देखो, बाबा के पैरों में तो चप्पलें भी नहीं है, इनका तो बड़ा मुश्किल हो गया अब। ना तो कुछ नहीं, सुल्तान की झाड़ी थी बेटा। महाराज क्या है, अभी वो तो आपकी भावना है, बहुत अच्छा लगा भावना सुन के, लेकिन मैया अपने को दुख में नहीं देखना चाहती है कि नहीं? सही बात बताइए आप। देखना चाहती है क्या हमारी माँ? नहीं देखना चाहती। तो इसलिए हमें जितना हो सकता है, ठीक है, वो तो अभी गर्मी का मौसम कितना तप जाती है धरती, तो पहनना पड़ेगा। साल से नहीं पहनी। 25 साल से, लेकिन ये तो यात्रा है ना महाराज। बस तो पहना चला हुआ। हाँ हाँ। आप अभी देख रहे हैं। मेरा प्लान था तराना में रुकने का, लेकिन 2 महात्मा पीछे से आए, पीछे से क्या, आश्रम से आए थे, तो वृत्तांत सुनाया उन्होंने। अब वो हम बताता नहीं चाहते कि क्या हुआ। फिर हम सोचा भाई अब तो क्या रुके इधर, तो हम चल पड़े आगे सीतावन के लिए, पिपरी गांव के लिए। पिपरी गांव से सीतावन शुरू हो जाता है, और सीता जी का मंदिर भी उसके 1 किलोमीटर पास में ही है। तो वहाँ पे रात को रुकेंगे। वो यहाँ से तरानिया से 6 किलोमीटर है पिपरी, फिर उससे 1 किलोमीटर आगे सीतावन, सीता माता मंदिर। ओके, 2 महात्मा मिले थे मुझे, लेकिन उनमें से एक महात्मा 2 स्टेशनों से मिलते आ रहे मुझे, चवन ऋषि आश्रम से लेके अभी तक 2 स्टेशनों से मिले, और हर किसी से बहस कर लेते हैं,
और बहुत दिक्कत हो जाती है और बहुत ज़्यादा बोलते, बहुत ज़्यादा। अभी मैं जब भी मोबाइल निकालूँ वीडियो बनाने के लिए तब भी ज़ोर से चिल्ला के बोले कुछ ना कुछ, तो फिर वो वीडियो में इरिटेशन होता है थोड़ा सा, और वो कैसे बनेगी फिर वीडियो उसमें। बहुत एकदम रेगुलर बोले, फिर ज़ोर ज़ोर से जब मोबाइल निकालूँ तभी बोले, तो फिर मैं बोला भाई रहने दो, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी वो तो देखो एक तरफ से तपस्या है, एक तरफ से अलग ही हो रहा है। तो हम तो किसी को कुछ नहीं बोल सकते भाई, जैसा माँ कराएगी वैसा देखेंगे। बाकी बड़ा सुंदर रास्ता और बाकी बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, हमें साथ रहना है कि नहीं हमें सोचना पड़ेगा। और यही तो सब अड़चने होती है बीच बीच में कि भाई कुछ ऐसे मिलते हैं, कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बुरे मिलते हैं, ऐसा चलता रहता है। तो इस बातों पे ध्यान नहीं देना, बस हमें अलग होना है, हमें उनमें घुल मिल नहीं जाना से, ठीक है। तब संसार के अंदर रहना है, संसार अपने अंदर नहीं लेके आ जाना, मैं बोलता हूँ ना हमेशा, तो यही बात। चलिए बढ़ते आगे। जंगल थोड़ा घना है और शांत भी है बिल्कुल, शाम का समय है इसलिए ठंडा है, और ऑक्सीजन लेवल अच्छा होने की वजह से भी ठंडक है एक। लेकिन मिट्टी गर्म हो जाती है ना, उसका थोड़ा प्रभाव है। देखो पीछे भी नहीं है कोई। मैं तो अकेला इसलिए चलता हूँ कि मुझे हर एक पल का आनंद लेना है। मुझे नहीं पता मैं परिक्रमा में कब तक हूँ, फिर से बाद में कभी आऊँगा या नहीं आऊँगा। इस मार्ग पे बहुत मुश्किल है दोस्तों, इस मार्ग पे आना। लोग बहुत इंतज़ार करते इस मार्ग पे आने के लिए, और हमें मिला मौका है तो हम क्षण व्यर्थ नहीं कर सकते, बातें करके, ये करके, वो करके, लोगों से घुल मिल के। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँगा, लेकिन ये जो बात करना है ना, ये भी अनुभव ही है मेरा। मैं जो देख रहा हूँ उसको शब्द देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको भी आनंद आए और मुझे भी अच्छा लगे। तो ये छोड़ दीजिए कि मैं वीडियो ही बनाता रहता हूँ, नहीं, ये भी मेरा आनंद है, वीडियो बनाना भी। तो इसलिए मैं हर चीज़ में आनंद ले रहा हूँ इधर, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सब कुछ देखना, सब कुछ महसूस करना, हर एक चिड़ियों की आवाज़ सुनना, हर एक पक्षी की आवाज़ सुनना, हर एक पेड़ देखना, बहुत सुंदर है। और एकांत में रहना कितना बढ़िया है सब कुछ। देखिए है, कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, बस हम हैं, हमारी माँ हमारे साथ है और हमारा रास्ता है, और आप लोग हैं मेरे साथ। तो ये देखो ये कितना बड़ा है, और इसका प्रभाव देखो यहाँ तक है। ये सारे खड्डे खड्डे पड़ गए, ये देखो देखो। ज़्यादा पास जाना ठीक नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है। कितना बड़ा हो पता है? ये 7 फुट होगा लगभग। कमाल है ना। ये देखो मैं इतना सा हूँ और वो इतना बड़ा है। मेरा तो हाइट नॉर्मल आदमी से कम ही है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है। और बहुत सारे लोग पहली बार मिलके बोलते हैं कि हमें वीडियो में देख के बहुत हाइट वाले लगते हैं आप, लेकिन इतने हाइट वाले नहीं है। तो बुरा भी लगता है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, मैं अपने हाइट से सेटिस्फाई हूँ। मेरे को ज़्यादा हाइट लेके करना क्या है? मेरे को कौन से आम तोड़ने हैं या खजूर तोड़ने हैं? कुछ नहीं है, ज़्यादा क्या टेंशन लेनी है। ठीक है, देखो वो कितना बड़ा था, 7 फीट का। अभी तो और आगे लक्कड़कोट वाले में, जयंती माता के बाद में, उस जंगल में तो भाई साहब बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ज़्यादा है ऐसे। अब इनके पास जाना ठीक नहीं रहता, इसमें सांप भी होते हैं, नाग देवता होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, और कहीं कहीं साधु भी होते हैं। ये चवन ऋषि जो थे वो ऐसे में ही थे। तब जो सुकन्या है उन्होंने छेड़ दिया था, उनकी आंखों में चुबा दिया था, तब उनकी आंखें चली गई थी। तब
वो चीज़ जो वो घटना है सोच के तब से यहाँ अभी तक ऐसी चीज़ों को छेड़ा नहीं जाता इधर। वो जितना फैल रहा है फैलने दो, लेकिन छेड़ा नहीं जाएगा कभी। देखो ऐसे बहुत सारे हैं। कैसे है ना, बड़े बड़े यहाँ परिक्रमा मार्ग के बोर्ड ऐसे लगे हुए देखो। और आज तो जवाब दे दिए पैरों ने। पूरी दोपहर चला मैं। क्या है, आज सीख गया सुबह जल्दी चलना है अगर टारगेट दूर का है तो। अब ये टारगेट दूर का था, बीच में कहीं ज़्यादा रुकने का ये स्थान नहीं था, तो ये जल्दी चलना चाहिए था। सुबह 6:30 बजे तो कैसे भी करके आश्रम से बाहर पड़ना चाहिए था मुझे। ठीक, मैं चल रहा हूँ 8:30 बजे। तो क्या होगा, जो 2 घंटे सुबह चला जाता है ना, वो दिन के 5 घंटों में होता है वो। तो इसलिए मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा कहीं भी जाना हो तो। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखेंगे इस बात को। कुछ ना कुछ तो सिखा ही दिया है आज। और पैर बहुत दुख रहे हैं, शरीर भी दुखने लग गया है। और अभी और आगे है अभी आया नहीं आश्रम, पिपरी गांव। आखिरकार पिपरी दिख ही गया। दिखा है, अभी पहुंचे नहीं है, दिख गया। और मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था ये कि जो हमारे को बाबा मिले ना, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, उनका थोड़ा मन हो गया पैरों में चप्पल पहनने का। तो ये पिपरी गांव थोड़ा सा बड़ा है, इधर चप्पल मिल जाएगी उनके लायक, थोड़ी अच्छी सी चप्पल उनको लेके दे देंगे तो थोड़ा हमारे को भी पुण्य लग जाएगा। तो ये सोचा था मैंने। बाकी वो कैसे क्या है उससे मेरे को मतलब नहीं है। उनके शरीर को प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, इसी बहाने हमारा पुण्य थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, बाकी तो क्या है, बाकी सब मोह माया है। देखिए ये रहा पिपरी, और यहाँ पे नर्मदा जी का मंदिर है, वहीं पे रुकने की व्यवस्था है। चलिए चलते हैं। अब जाके तो पहले स्नान करूँगा मैं, उसके बाद में जो होगा सो होगा। जब तक स्नान नहीं करूँगा तब तक थकान मिटेगी नहीं। थकान बहुत ज़्यादा आ चुकी है, शरीर में सब कुछ दर्द कर रहा है, तो वो तभी मिटेगा जब स्नान करूँगा। और उसके बाद में पूजा पाठ होगा, उसके बाद में हम बाबा को चप्पल लेने चले जाएंगे मार्केट। ये पहुंच गए नर्मदा जी के मंदिर ग्राम पिपरी में। चलो ये तो घूमने वाला है। ये देखो जी, पिपरी में नर्मदा जी का मंदिर ये रहा। मंदिर ऊपर है, नीचे हमने कोने में एक वो लगा दिया आसन। ये रहा मंदिर। ये देखो नर्मदा जी का, नर्मदा मंदिर का इतना बड़ा परिसर है पिपरी में। और रहा मंदिर नीचे हॉल में परिक्रमावासी के लिए, और हमारी लिए नीचे, नर्मदा जी ऊपर। चलिए अब स्नान करने चलते, इधर टैंकर के पास ये रहा। आज शाम का भोजन प्रसाद है पिपरी में। नर्मदे हर, इधर देखो क्या लिखा है, नर्मदे हर। संतों के साथ भोजन। और ये रहा पिपरी का आश्रम। आज हमें है पिपरी के आश्रम में। और पिपरी के आश्रम में आते ही माताओं ने बोला, यहाँ पे जो भोजन बनाते हैं, उन्होंने बोला 7 बजे आ जाना सब भोजन के लिए। और मैं दिन भर सुबह नाश्ता करके ही चला था। दिन भर चलते रहे, इतनी थकान हो चुकी थी। अब बस लग रहा था भोजन मिले न मिले, बस आराम मिले। स्नान किया, उसके बाद में तुरंत उन्होंने भोजन दिया। पूजा हो गई थी 10-15 मिनट में ही। तो बोले 15 मिनट में ही पूजा करके आ जाओ। तो करते हो क्या करते, फिर करके आ गए। दाल और रोटी उन्होंने जो दी गर्मा गर्म, ऐसा आनंद 56 भोग में नहीं होगा उस दाल रोटी में आया। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद में जो मिले वो बहुत, और दिल से ये निकली, दुआ निकली
भला कर देना भाई इनका भगवान। ऐसा फिर ये हुआ सब कुछ, आज आनंद आया। और हम है पीपरी में। और सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी कर दीजिए क्या क्या अच्छा लगा क्या नहीं। और आपको ये सारी बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कि ये पता है क्या, तो वो बताने की कोशिश करिए। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे भी नई जानकारी मिलती है आप ही लोगों से। कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता और कुछ चीज़ें पता है, बस इतना ही। जो चीज़ें आपको पता है वो मुझे बता देना, जो मुझे पता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं। नर्मदे हर हर महादेव। श्रावण के इस पवित्र मास में असली 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव।